नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो या इमेज देखकर आपके दिमाग में कुछ तो याद आ रहा होगा। ये वादियों में जाते हैं, पहाड़ों से कूदते हैं और रास्ते में इनकी हालत ढीली हो जाती है। खैर, ये प्रेशर था योलो का। आइए समझते हैं कि आखिर ये योलो है क्या और साउथ कोरिया परेशान क्यों चल रहा है कि योलो कुछ मान ही नहीं रहा। आइए देखते हैं कि क्या बात है। जी हाँ, साउथ कोरिया की बात की जा रही है और साउथ कोरिया भले ही बहुत बढ़िया इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर चुका है, पर आज एक मामले में वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है और वो ये है बर्थ रेट यानी कि फर्टिलिटी के मामले में साउथ कोरिया पीछा होता चला जा रहा है। 0.81 बर्थ पर वुमन का रेट चल रहा है इस समय, जो कि और कम हो गया। अब हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 0.7 बर्थ पर वुमन हो रहा है साउथ कोरिया में। इसका मतलब है आने वाली जनरेशन कम होती जा रही है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, यंग जो हैं वो बचे हुए हैं, धीरे धीरे एल्डरली हो जा रहे हैं और एल्डरली की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसके क्या क्या पैमाने होते हैं वो आपको पता है। काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन ठीक से हो नहीं पाएगा, आर्मी में लोग कम जाएंगे और तब यहां पर इंटरनेशनल माइग्रेशन चालू होता है और बाहर के कल्चर यहां जाकर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। साउथ कोरिया बहुत लोगों को बाहर से इनवाइट कर रहा है। जी हाँ, कोरियाज बर्थ रेट ड्राइव स्ट्रगल्स टू स्पे योलो जनरेशन। योलो जनरेशन मान ही नहीं रहा। अब ये योलो योलो क्या है ये समझेंगे। साउथ कोरिया का बर्थ रेट इतना कम है कि वहां के प्रेसिडेंट एक नई मिनिस्ट्री बनाना चाहते हैं इसको टैकल करने के लिए। और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से तो ये भी है कि आखिर साउथ कोरिया विमेन चाहती ही नहीं कि बेबीज हो भी। योलो, ओनली लिव वंस, ये आइडिया है योलो मानने वाले लोगों का, आइडियोलॉजी का। यू ओनली लिव वंस। और चूंकि जिंदगी एक ही बार मिली है तो आप जो कर सकते हैं कर लीजिए। आप कपड़े खरीदिए, आप अपने सारे हॉबीज को पूरा करिए, आप घूमिए, आप जितना पैसा कमाते हैं उसको सारा आप खर्चा कर दीजिए। सेविंग की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सेविंग में विश्वास नहीं रखते, इसलिए आपका मन ये भी हो चुका है तो मैं बचाऊं किसके लिए। और बचाऊं इसके लिए, जब घर में बच्चे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तब तो आप बचाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं तो मैं बचाऊं किसके लिए। और ये जनरेशन बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाती है, बुफे में जाती है और अच्छा पैसा खर्च करके आती है। क्या हमने साउथ कोरिया का पूरा रेस्टोरेंट का मार्केट चेक किया, पिछले एक साल में ये मार्केट 10 से 15% बढ़ चुका है। बल्कि वो रेस्टोरेंट जो कुछ यूनिक चीजों में अपना सेल करते थे, प्रोडक्ट बेचते थे और वो अच्छे खासे पैसे लेते थे, उनकी सेल तो और बढ़ गई है। मतलब ये जो लोग हैं ये पैसा अच्छा खासा खर्चा करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। खैर, योलो को ऑफिशियली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी ऐड कर दिया गया 2016 में, पर पहली बार इसका वर्ड जो वर्ड है उसका यूज हुआ था 1993 में, जब पहली बार फर्स्ट मिलेनियल वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड। अभी क्या है मिलेनियल, आइए ये भी समझते हैं कि आखिर योलो की जनरेशन है कौन सी। क्राइसिस बड़ी है सर। क्राइसिस ये है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं साउथ कोरिया के वो बड़े मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। उनका मानना है कि जो लोग 20s और 30s में हैं, जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए, वो फिलहाल पेरेंटहुड को बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। वो मानते हैं कि बढ़िया कपड़े पहनो, स्टाइलिश कपड़े पहनो, फैंसी रेस्टोरेंट में जाओ, यही जिंदगी है। क्या करना है पेरेंटहुड पाकर वो एक जिम्मेदारी बन जाएगी। बात सिर्फ साउथ कोरिया की नहीं, अभी हम आपको मैप दिखाएंगे जहां पर बहुत ऐसे देश ऐसा सोच रहे हैं। एशिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी प्लान कर रही है एक नई मिनिस्ट्री बनाने का, डेमोग्राफिक चैलेंज से लड़ने का, तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर व्यवस्था बनी होगी वहां पर। जी हाँ, ये सिर्फ बात साउथ कोरिया की नहीं है। अगर आप देखें तो लोएस्ट 10 आपके दाहिने हाथ अगर दिखेगा तो साउथ कोरिया के साथ साथ हांगकांग, टोरिको, मकाऊ, सिंगापुर, माल्टा, यूक्रेन, स्पेन, इटली, चाइना। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या पोलैंड इन सबको भी देखें तो वहां पे भी हालत ऐसी ही चल रही है। का मतलब है ये लोग अब मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। फर्टिलिटी में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही ये चाहते कि बर्थ रेट हो, ना ही ये चाहते शादियां हो, ना ही चाहते बच्चे हो। और चूंकि बच्चे नहीं होंगे तो आगे आने वाली जनरेशन में आपकी मदद करेगा कौन, इकोनॉमी को ड्राइव करेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी मैप में अगर आप अफ्रीका को इस समय देख रहे हैं, तो अफ्रीका अपने बेहतरीन फर्टिलिटी रेट से चल रहा है, वो उनके लिए सरदर्द है। नाइजर में फर्टिलिटी रेट 7 के आसपास है, सोमालिया में 6, 6.5 के आसपास है, चाड और डीआरसी में 6 के ऊपर है। यहां तक कि नाइजीरिया में जो कि अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रही है वहां पे भी 5 के ऊपर है आपका फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब है पर वुमेन 5 बर्थ रेट की वहां पर बनी हुई है संख्या। और इसका मतलब वहां पर बच्चे जो हैं, इन्फेंट बच्चे बहुत आ रहे हैं और धीरे धीरे ये यंग से एडल्ट बनेंगे और एडल्ट करेंगे तो मतलब यहां है कि मैन्युफैक्चरिंग और सब में जा सकते हैं। यही लोग हैं आज जो बाहर भी जा रहे हैं। भारत का अगर आप फर्टिलिटी रेट देखें तो 2.0 2.1 के बीच में कहीं आता, अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से। फिर भी ठीक है, पर अगर ये इससे कम होता है, फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 से कम हो जाए, इसका मतलब है ये रिप्लेसमेंट रेट से कम हो गई। इसका मतलब है जितनी जनरेशन है उसको ठीक रिप्लेस आप नहीं कर पा रहे हैं।
2.1 का मतलब कि ठीक उतने ही लोग आ रहे हैं जितना ऊपर वाले जनरेशन को रिप्लेस कर दे, पर अगर 2.1 से कम है तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे, आप कम बच्चों को ला रहे हैं अपनी इकोनॉमी में। अफ्रीका का दौर आएगा सन 2100 के बाद, जब आप देखेंगे तो अफ्रीका का ही दौर रहने वाला है। फिलहाल दौर हम सबका चल रहा है और यहां पर साउथ कोरिया परेशान दिख रहा है। जी हाँ, मिलेनियल की बात करते हैं। जेन वाई, जेन जी, आइए देखते हैं आप किसमें। मिलेनियल्स मतलब जनरेशन वाई या जेन वाई, इसमें 2 बिलियन पीपल लगभग माने जाते हैं। जनरेशन जी में ज्यादा माने जाते हैं। जनरेशन वाई जो है ये पहले पैदा हो गए थे, जनरेशन जेड बाद में पैदा हो रहे हैं। वाई का मतलब कहीं ना कहीं 1980 से लेकर 2001-2 तक है, और 2003-4 या 5 से लेकर 2019 तक जो भी पैदा हो रहे हैं वो जेन जी हैं। आखिर इनमें डिफरेंसेस क्या है? जेन वाई जो है वो टीम प्लेयर हैं, सोशल हैं। जेन जी आजकल इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं। जेन वाई फिर भी अपने एंटरटेनमेंट में कोशिश करते हैं चलो साथ बैठ के मूवी देखें, जेन जी गेम में लगे रहते हैं। जेन वाई जो है वो फ्रीडम का केयर करते थे, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते थे वर्क के लिए। जेन जी क्या है? इंजॉय पे राइजेस एंड केयर अबाउट जॉब सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी के लिए, मतलब ये पे राइज चाहते, तो ये अपनी कंपनी छोड़ छोड़ के इधर उधर जाते भी रहते हैं। सिमिलैरिटीज भी दोनों में, ये दोनों ही सस्टेनेबिलिटी है ब्रांड्स के लिए, ये दोनों ही मल्टीटास्किंग करते हैं और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के होते हैं, और ये बड़ी ख्वाहिशें रखते हैं। तो जेन जी थोड़ा सा एक एडवांस्ड वर्जन है जेन वाई का ही। मतलब शायद हो सकता है जो शिक्षक हमारी कैटेगरी में आते हो जेन वाई में आते हो, जेन जी जो हैं वो अभी आप या आपके आने वाले जो छोटे भाई बहन है वो हो सकते हैं। कोरिया का फैंसी टेस्ट इस लेवल तक पहुंच चुका है कि ये लोग लग्जरी ब्रांड में ही खर्चा करते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने बताया कि ये शनाल, सेलीन, डियोर, इन सब के परफ्यूम, इन सब के कपड़े और जो के पॉप कल्चर है वहां पर उसको अपनाना चाहते हैं कि जीन्स में एक छेद करा लेते हैं, ब्लैक पिंक कुछ ऐसा पहन लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रमोट देयर, और बड़े पैसे खर्च कर रहे हैं इन चीजों। इतना ही नहीं, भारत में भी योलो जनरेशन का एक पूरा सेगमेंट हमें दिखता है जो आज बड़ी ख्वाहिशें रखता है कि हाँ भारत में नए नए ब्रांड खुल रहे हैं, भारत में महंगे ब्रांड्स खुल रहे हैं। और आज छोटी सी रिपोर्ट से हम आपको बताएं, भारत में लग्जरी कार्स की सेल बढ़ती जा रही है सिर्फ इसलिए कि योलो जनरेशन चाहता है हम बड़ी कारों में, बेहतरीन कारों में, महंगी कारों में बैठे, तो अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाता है। जी हाँ, हमने चालू किया था सेशन प्रेशर की बात करके, योलो जनरेशन प्रेशर बनाता है। देखो ये करना होगा, ये आज की शायद नेसेसिटी है, और आपको पहाड़ों से कूदना होगा पंख लगाकर, भले ही आपको रास्ते में हालत खराब हो जाए। ये योलो जनरेशन की बात है। खैर, आज अगर आपको समझ में आया योलो जनरेशन तो जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और फिलहाल साउथ कोरिया परेशान चल रहा है, उसको रास्ते कुछ ढूंढने होंगे कि वो अपना जो वाकई में फर्टिलिटी रेट गिर रहा है उसको कैसे संभाल सके, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो आप जुड़ सकते हैं। 24,999 रुपए में पूरा हमारा कोर्स। डिस्क्रिप्शन में एक और चीज आपको मिलेगी, हमारा व्हाट्सएप का अब एक नया चैनल बन चुका है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक कोड पता होना चाहिए, CMC। जब भी आप कोई कोर्स लें आप इस कोड को लगाएं, आपको बेहतरीन वहां पर डिस्काउंट मिलेगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपका है तो आप बिल्कुल सही जगह पर संपर्क साध सकते हैं। दिस इज मी डूइंग जियो म्यूजिंग्स का कोर्स ऑनलाइन। बैच हमारा इंग्लिश का है जो कि मिशन IAS बैच है, 3 साल का है। ये आप जुड़ सकते हैं, सितंबर 1 से चालू हो रहा है, और हमारे 3 बैचेस ऑलरेडी चालू हैं, लिबर्टी, मंजिल और एक हिंदी का बैच भी चल रहा है। आप जुड़ सकते हैं, याद रखिएगा CMC कोड आपको यूज करना है और आपको सारी चीजें हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद।